इतनी बात तो वाज़ेह हो गई कि तज़किरा उसका किया जाता है कि हुक्म रब हो, कुरान मजीद की कम से कम आयत हो या हदीस नबवी हो, हुक्म इलाही हो, हुक्म मासूम हो। तो अब सारे अंबिया में अगर इंतखाब ये किया जाए कि इब्राहीम का तज़किरा किया जाए और नबियों का नहीं, मसलन इस मकाम पर, तो सिफत देखनी पड़ेगी, हालात ढूंढना पड़ेंगे, कवाइद और शराइ देखना पड़ेंगे, क्या खुसूसियत है कि इब्राहीम का तज़किरा बार बार किया जाए। तो साहब कुरान मजीद निशानदही करता है कि साहब उन्होंने अपने वक्त के बकलम खुद खुदा से मुकाबला किया। इसका मतलब यह है कि जो मुजाहिद हो उसका तज़किरा किया जाता है। तवज्जो कीजिएगा, इशारों में गुजरूंगा, टाइम ज्यादा नहीं छोड़ा आपने मेरे लिए, लेकिन इसका मतलब उसका तज़किरा बार बार किया जाएगा कि जो वक्त के जालिम पर सामने रोब में, दबदबे में खामोश न रहे, मुकाबला करे, मुकावमत करे, सब्र आजमाई से काम ले, उसका तज़किरा किया जाता है। दूसरे, मोहब्बत सब करते हैं अल्लाह से, मगर अल्लाह किसी को खलील कहे उसका तज़किरा किया जाता है। बहुत लोग हैं जो सेक्रीफाइस करते हैं उसकी राह में, मगर ऐसा सेक्रीफाइस कि अगर ये कह दिया जाए कि जहां कोई न घास हो, न कोई पेड़ पौधे हो, न कहीं आबादी हो, अपने आप को पहुंचा दो, अपने बीवी बच्चों को ऐसे मकाम पर छोड़ दो सिर्फ हमारी मोहब्बत में, तो अगर कोई ऐसा कर दे तो वो काबिले तज़किरा है। तवज्जो फरमाएंगे। और अगर ये सारे मरतबों में और तलाश करेंगे आप, बहुत सारे वाकयात छोड़ रहा हूं मैं, वक्त के खुद शिकन बन जाए अगर नबी, खुद जाके कुल्हाड़ा मारे, खुद जाके दुश्मनों के सामने मरकज पर पहुंच जाए और बुतों को अपने हाथ से तोड़े, तवज्जो कीजिएगा, और बुत शिकनी का खिताब पा जाए तो वो काबिले तज़किरा है, उसका जिक्र बार बार किया जाएगा। और अगर घरेलू हालात में शिकार होकर वक्त का बदनुमा थप्पा चचा रस्सी देकर, बुतों को देकर इब्राहीम को मजबूर कर दे कि इसे बेच कर आओ, तो वक्त का इब्राहीम ये कहे कि है कोई पागल सीढ़ी सोदाई कि जो ना सुनता हो, ना बोलता हो, जो ना अपनी मदद अपने आप कर सकता हो, है कोई जो खरीदे और इतना मुकाबला कर सके, तो वो काबिले तज़किरा है। तवज्जो कीजिएगा, बुतों को अपने हाथ से तोड़े, बुत शिकन कहलाए, तो वो काबिले तज़किरा है। जुमला कहूं मैं आपको, भाई अपने हाथों से, अपने कुल्हाड़े से बुतों को तोड़े तो बुत शिकन कहलाए, उसका जिक्र तो कयामत तक हो, और जो खुद नबी के दोष पे सवार हो के बुत शिकनी करे उसका तज़किरा क्यों ना किया जाए, उसके तज़किरे में कौन सी तकलीफ होती है। दूसरी बात, इसी आयत से हमें सबक मिल रहा है। सबक क्या है? मज़कुर, तज़किरा करो फिल किताब इब्राहीम, ठीक है, क्यों, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। तवज्जो करेंगे कि लफ्ज़ पर, इसलिए तज़किरा करो कि इसलिए कि ये इब्राहीम सिद्दीक़ है। तवज्जो, इब्राहीम सिद्दीक़ है, सिद्दीक़ पहले है, नबी बाद में है। पता नहीं कौन समझा कौन नहीं समझा। तवज्जो कीजिएगा भाई, लफ्ज़ सिद्दीक़ से मोहब्बत करो, मगर सिद्दीक़ ओहदा नहीं है, सिद्दीक़ किरदार है। तवज्जो करेंगे आप, लफ्ज़ सिद्दीक़ किरदार का नाम है। तो अल्लाह कहता है तज़किरा करो इब्राहीम का, इसलिए कि वो सिद्दीक़ है, और सिद्दीक़ ओहदा नहीं, सिद्दीक़ किरदार है। यानी किरदार इतना बुलंद हो कि पूरा मुआशरा उसे सिद्दीक़ समझे, फिर ओहदा हो नबूवत का। तो अब अगर कायनात में कोई सिद्दीक़ जिसे अल्लाह कहकर भेजे नबी की ज़बानी सिद्दीक़ का तज़किरा करे, तो अब सिद्दीक़ की दो किस्में हैं, एक सिद्दीक़ है खाली और एक है सिद्दीक़ अकबर नबी की ज़बानी। कुछ कह रहा हूं, एक है सिद्दीक़ कुरान की ज़बानी जिसका नाम है इब्राहीम, उसके लिए तो अल्लाह हुक्म दे कि इसका तज़किरा बार बार करो, तो जो खाली सिद्दीक़ है उसका तज़किरा तो बार बार किया जाए, तो जो नबी की ज़बानी खुद सिद्दीक़ अकबर है
जिसको अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है, तो वो तो फख्रे सिद्दीक है, वो फख्रे इब्राहिम है, वो फख्रे खलील है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। और अगर यहां तक आपके अज़ान आलिया मुतवज्जे हो गए तो इतनी बात तो मानना पड़ेगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब किरदार की बुलंदी में सिद्दीक देखा, समझ करेंगे, जब किरदार की बुलंदी में सिद्दीक देखा, जिसे इब्राहिम कहा जाता है, तो उसको रुतबा दिया अपने घर बनाने का। बहुत तवज्जो, जिसको किरदार में सिद्दीक देखा, जुमला हवाले कर रहा हूं, एक एक जुमले में मजलिस है, जिसको किरदार में सिद्दीक पाया उसको मेमार काबा का ओहदा दिया, अपना घर बनवाने के लिए हुक्म दिया कि मेरा घर बना। घर बनाने के लिए हुक्म जब मिला, जब देख लिया कि सिद्दीक है, तवज्जो करेंगे आप, तवज्जो करेंगे। और उसका तस्करा फिर नबी के जमाने से, नबी के हाल से, नबी की जबान से करा रहा है परवरदिगार। तो जो खुद सिद्दीक है उसका रुतबा ये मिला परवरदिगार के यहाँ कि अपने घर की तामीर उसके दस्ते मुकद्दस से करा रहा है, और वो काबिल तस्करा है। तो बात समझ में आ गई। अब जुमला में आपके हवाले कर रहा हूं, अब तफसील की जरूरत न होगी कि जब मेमारे काबा का रुतबा ये है तो जो खुद काबे में 13 रजब को आ जाए, सलवात पढ़ते मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये चीजें काबिल फहम है, काबिल इदराक है। कुरान मजीद से हमें सबक लेना चाहिए। और सुन्नी, शिया, हनफी, हम्बली, मालिकी, देवबंदी, वहाबी, जितने भी फिरके हैं, सबसे अपील है कि कुरान को नमूना बनाएं, कुरान की आयत को ले और उनके जरिए से सबक ले। कुरान खुद सिराते मुस्तकीम पे पहुंचाता है। आले मोहम्मद कुरान की दावत देते हैं, कुरान अहले बैत की दावत देता है। चश्मे बसीरत चाहिए, बाबे मदीनतुल इल्म से तमस्सुक चाहिए, रासिखूना फिल इल्म की ताईद चाहिए। असरार और गवामिस के जौहर जब मिलते हैं, जब इंसान के अंदर वो किरदार की सलाहियत हो, लुक़मा हलाल खाए, अम्मा का दामन पाक हो, बाप एक हो, तो फिर वही एक आयत 6666 की बात नहीं कर रहा हूं, 114 सूरों की बात नहीं कर रहा हूं जी, सारी मंजिलों की बात नहीं कर रहा हूं। एक छोटी सी आयत हिदायत दे देगी। लेकिन अगर ये कहीं और धड़कता हो, इसको पहले खाली करो दुनिया की मोहब्बत से, हवा और हवस से, शैतानी वसवास से, इसको खाली करो, इसमें विलायत को जगाओ। जब विलायत आ जाएगी तो फिर विलायत फिर 3 तरह की है, एक अल्लाह की विलायत, एक रिसालत की विलायत और एक अली की विलायत। जब इससे ममलू हो जाए तो फिर इंसान कुरान की एक भी आयत पढ़े तो वो काफी है। 1000 सजदों के नहीं मांग रहा परवरदिगार, हजारा तस्बीह हाथ में लेके घूमे और सुब्बुहुल कुद्दूसुन के नारे लगाते रहे, लंबी लंबी मफातिहुल जनान चाटते रहे, रोजाना कुरान मजीद के लंबे लंबे सूरे पढ़ते रहे। सबसे पहले जाके मस्जिद का दरवाजा खोले और सबके बाद मस्जिद में से निकले और ये बताएं कि साहब सबसे बड़ा नमाजी मैं हूं। फख्र करते, चारों तरफ देखते हुए, जो भी बाद में आया वुजू करता रह गया। रात को देर में सोते हो ना, सुबह देर में आए हो जी, सबको टोकने की आदत है बाकायदा। अच्छी चीज है, तबलीग अच्छी चीज है मेरे भाई, मगर कम से कम ध्यान तो रखें। अगर एक आदमी सुबह को फर्ज वाजिब की नमाज भी पढ़ रहा है इन तमाम मशागिल में, अपनी मसरूफियत में, और हो सकता है कि वो सुन्नत आपको दिखा के ना पढ़े, हो सकता है कि वो वज़ाइफ आपको दिखा के ना पढ़े, इसलिए कि हुक्म भी नहीं है कि मस्जिद में सुन्नत की नमाजें पढ़ो। समझो फरमा रहे हैं। तो किसी पर उंगली उठाने से पहले इतना ध्यान रहे कि और भी उंगलियां हैं जो आपकी तरफ उठ रही हैं। समझो फरमा रहे। तो अब सबसे बड़ी तबलीग ये है कि अमली तौर से प्रैक्टिकली लाइफ अपनी ऐसी बनाओ कि आपके किरदार को देखकर पहले आपका घर मजहबी बन जाए, फिर आपके रिश्तेदार, अकारिब, आइज़ा कहने की जरूरत नहीं होती। तवज्जो करेंगे जी। तबलीग करो बगैर अलसनतिकुम, अपनी जबान हिलाए बगैर तबलीग करो, तब है तबलीग। और अगर सही माना में तबलीग का लफ्ज ढूंढना चाहते हो कि तबलीगी मजलिस पढ़ी जाए, तो भैया कुरान में तबलीग के लिए सिर्फ आया गदीर के लिए है, इसके अलावा ही नहीं।
आए गदीर के लिए बल्ले, बस यहां है, इसके अलावा नहीं। तो जिसके लिए अल्लाह ने कहा जिसकी जरूरत थी वो खालिक मुतलक है, उसे पता था सजदा तो ये कर लेंगे, मगर सर काट के कर लेंगे, गस्ब करके कर लेंगे, जुल्म करके कर लेंगे, दामन दागदार होगा फिर भी सजदे में आ जाएंगे। तो नमाज तो कोई भी पढ़ लेगा। हुसैन को कत्ल करने के लिए ये वक्त देखेंगे कि जल्दी कत्ल करो इसलिए कि असर की नमाज कदा हो जाएगी। तो नमाजी तो वो भी थे, कुछ कह रहा हूं, नमाजी कूफे में भी थे, नमाजी शाम में भी थे, नमाजी करबला में भी थे। उस नमाज की जरूरत नहीं है, उस विलायत में डूब कर एक सजदे की जरूरत है। चलो ये बात अब इस एक सिलसिले में और इस कड़ी में जब हम गिर जाते हैं तो वो एक बरादर मोमिन की भी फरमाइश पूरी कर दूं अगर टाइम है तो इंशाल्लाह। एक साहब ने पूछा, मुझे बड़ा अच्छा मसला पूछा, करने लगे ये बताइए, जब हम आप जैसे मौलवियों से जाकिरीन से सवाल करते हैं कि ये बताइए हम में और अहले सुन्नत में क्या फर्क है, तो हमने कहा कोई भी फर्क नहीं, कुल्लियात में हम सब एक हैं। आप बताइए कभी आपने किसी से सुना है, किसी भी अहले सुन्नत वल जमात से चैलेंज कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जाता हूं, पूरी दुनिया में मजलिसें पढ़ता हूं, बड़े से बड़े उलमा से मुकाबलेबाजी भी रहती है, दोस्ती भी रहती है, सभी कुछ होता है, हंसी मजाक भी होती है। किसी से आप पूछिए कि मौलाए मुत्तकियान को कौन नहीं मानता, मुझे आप इंसाफ से बताइए, है कोई मुसलमान जो ये कहे कि मौला वली को नहीं मानता? आज आपको जितने पीर मुरीद वगैरह ये सब भी मिलेंगे पूरी दुनिया में, हिलते हुए, अच्छे लिबास पहने हुए, दाढ़ी जो है वो 2-3 बातख की हो, जुल्फे जो है यहां तक की लटकी हुई हो, हैं बहुत सारी अंगूठियां, बहुत सारे नग वगैरह सारे, मगर वहां वो पीर पे बैठे हैं, मगर पीरों का पीर अली 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 करते रहेंगे। क्यों? इसलिए कि बगैर अली के कोई पीर नहीं मिलता। ठीक है ना? सूफी को ले लीजिए आप, सूफी नहीं बनता जब तक अली अली ना करे, सुन्नी नहीं बनता जब तक अली अली ना करे। इसलिए कि चौथा खलीफा तो माना जाता है, बात मानेंगे, चौथा खलीफा। और बिल्कुल सामने की बात कर रहा हूं, कोई इख्तलाफी मजलिस पढ़ता ही नहीं दुनिया में, मशहूर इस मसले में। मगर आप ये बताइए, गवर्नमेंट आज मोदी साहब की है, और जितने भी आप हजरात अगर कांग्रेस में है, दूसरी पार्टी में, मैं किसी के खिलाफ नहीं और न किसी का मौके हूं, जनरल बात कर रहा हूं। लेकिन जो प्रेजेंट हुकूमत है, आप इस दौर में जो सिक्का चल रहा है, पहली वाली हुकूमत का सिक्का आप चलाएंगे? नहीं समझा सका मैं, जल्दी नतीजा निकाल दिया मैंने। मोदी साहबी ने जिन नोट को बंद कर दिया, मैं उस वक्त नॉर्थ अमेरिका में था जब नोटबंदी हुई, वो जो नोट बंद कर दिए गए, अगर आपके पास रखे हो, जब बीवियों ने भी चोरी करके रखे हो पैसे जो शोहर से चुरा लेती है, तो अगर आप चलाना चाहे चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? नोट तो वही है, नोट तो वही है, यही का छपा हुआ रिजर्व बैंक दिल्ली संसद मार्ग पे जो रिजर्व बैंक है, जहां नोट छपता है, वही तस्वीर है, वही पिक्चर है, वही तार है, उसके अंदर मशीन में रखे, कोई इख्तलाफ नहीं है। ये नोट चल क्यों नहीं रहा? इसलिए कि इस नोट से एतबार उठा लिया गया। जुमला का समझो फरमाए, अगर ये समझ में आ जाए कि साहब ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी इतने अमाल कर रहा हो, इतने नमाजी हो, इतने अच्छे नमाजी हो, इतनी सारी नमाजें पढ़ लो, जो अल्लाह ने वाजिब नहीं भी की वो भी पढ़ रहे हो, मैं कुछ कह गया, सलवात पढ़े भी कि मोहम्मद आले मोहम्मद, आप फिर भी कुछ ना कुछ कहते हैं तो मैं यह एक ही जवाब है, नोट वो भी है, नोट ये भी है, मगर एतबार उठा लिया गया, चूंकि विलायत की मोहर खत्म है। समझो फरमाने। अब मैं जो है जवान को समझा रहा हूं, बच्चों को, यूथ को, आप तो माशाल्लाह समझदार हैं, यूथ के लिए मजलिस पढ़ रहा हूं। तो प्रेजेंट में जो नोट चल रहा है वही लेके आप मार्केट में जाएंगे तो कामयाब है, और जो पहले जमाने का नोट था वो नहीं चलेगा। तो इतनी ही दावत, इतनी ही फिक्र काफी है। हम भैया उसको भी, उस नोट को भी मानते हैं, इसलिए कि इस्तेमाल तो किया है ना हमने, बहुत दिन तक उससे तेल खरीदा जी, साबुन उससे भी खरीदा है हमने, कपड़े उससे भी खरीदे, तो उसके खिलाफ नहीं है, उसको हम तबर्रा नहीं करते भैया, उसको भी मानते हैं। रखा हो तो अब भी फेंकने को दिल नहीं चाहता, फाड़ते नहीं है हाथ से जी।
इंडिया में बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, मैंने बाहर देखा है लोगों में। लंदन में एक साथ यहाँ गया, कहले साहब इंडिया कब जाएंगे? क्यों? अरे कहने के ये वाले रखे नोट इतने सारे, मैंने भैया मेरे लिए बेकार है, आप यही का दे दें, इस वक्त का दे दें तो वो कामयाब है, ये वाले रहने दें। तो मैंने नफरत तो नहीं की, लेने से इनकार किया है, मजबूरी है मेरी। तो हम किसी से नफरत नहीं करते, वो अपनी जगह है, मगर क्या करें, अली इब्न अबी तालिब चौथे नंबर पे है। तो प्रेजेंट का नोट तो चाहिए ना, जो प्रेजेंट का नोट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट ऑर्डर है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, उसकी माननी पड़ेगी। तो इसके लिए अब तो कोई जरूरत ही नहीं, नमाज में हाथ जहां बांधो, जहां बांधो, जहां बांधो, हाथ यहां रखो, खुले रखो, बांधो, कुछ भी करो, मगर प्रेजेंट गवर्नमेंट का ख्याल रखना। तवज्जो फरमा रहे हैं।